कार्यालय में 100 दिन में 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य चैम्बर के सदस्यों की सदस्यता शुल्क में गत वर्ष 5,000 की बढ़ोतरी की गई थी। उसके उपरांत भी सदस्यों द्वारा चैम्बर की सदस्यता ग्रहण करने में रुचि दिखाते हुए चैम्बर में सदस्यों की संख्या अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। ये इस बात का परिचय है कि सदस्यों के मन में ये विश्वास है कि चैम्बर जैसी महत्वपूर्ण संस्था से जुड़कर वह अपने उद्योग एवं व्यापार संबंधी समस्याओं का निस्तारण उच्च स्तर पर करा सकते हैं। चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल से राजभवन लखनऊ में भेंट की गई। प्रतिनिधि पटेल द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को चैम्बर के 17वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रथम बार चैम्बर द्वारा आदित्य मिश्रा महानिदेशक अग्निशमन विभाग लखनऊ में मुलाकात की गई। महानिदेशक द्वारा 15 दिन में एनओसी देने का वादा किया गया और अपने अधीनस्थों को चैम्बर के साथ बैठक करने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए। अधीनस्थों द्वारा महानिदेशक के आदेश के अनुपालन में 1 माह के अंतर्गत चैम्बर में बैठक की गई। उन्होंने घोषणा की कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए शीघ्र ही 18 लीटर के फायर टैंक उपलब्ध कराने, निवेश मित्र पोर्टल 2 के शीघ्र लॉन्च की जानकारी, प्रत्येक माह में फायर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया गया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। सबसे पहले जो हमने टारगेट लिया था 100 दिन पे 100 मेंबर बनाने का लक्ष्य, वो हमारा करीब करीब पूरा होने की ओर चल रहा है। हमने 70 मेंबर तो बना चुके, 23 हमारे पाइपलाइन में हैं जो इस महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्योंकि फॉर्म आ चुके इसलिए हमने 100 दिन में 100 का लक्ष्य रखा था, पूरा कर लिया। एक इस बार जो नई चीज़ करी है जो अभी तक नहीं हुआ था चैम्बर में, कि फायर के ऊपर लोगों की बहुत बरामद थी परेशानियाँ, कोई सुनवाई नहीं थी। उसके लिए हमने डीजीपी लखनऊ उनके साथ आदित्य मिश्रा के साथ एक मीटिंग करी और उन्हें आगरा की स्थिति से अवगत कराया। तो उन्होंने अपने अधीनस्थ को कही कि आप मीटिंग करिए आगरे में जाकर, और उन्होंने इसके लिए करा कि 15 दिन में हमें एनओसी मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारे जो उनके अधीनस्थ आए आगरा में आकर उन्होंने मीटिंग करी, लखनऊ से दोनों ऑफिसर आकर, और बहुत अच्छी 4-4 मीटिंग वही रही। तीसरी, हमने हर क्षेत्र में प्रयास कराए, जैसे वुमेन एम्प्लॉय, हमने उसमें वुमेन्स के लिए भी एक एआई के ऊपर एक मीटिंग करी, वो भी हमारा बहुत अच्छी साबित हुई। आगे चैम्बर का ये प्रयास रह रहा है कि हर क्षेत्र में, चाहे कोई उद्योगों से नहीं है, ट्रैफिक के ऊपर जैसे हमने करी थी, आगरा में ट्रैफिक की समस्या बहुत ख़राब थी, रामबाग हर समय जाम रहता था। जब अभिषेक जी के साथ करी, डीसीपी अभिषेक जी के साथ, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर रामबाग की समस्या को सुधार कराया। हरी पर्वत पे 180 सेकेंड का था, वो 90 सेकेंड का कराया। और आज जो हालत थी, जबकि मेट्रो का काम चल रहा है और अम्बेडकर पुल भी बंद रहा इस बीच में, आपने देखा होगा, उस समय भी जमुना किनारे पे इतना जाम नहीं रहा जो स्थिति होती थी पहले। तो चैम्बर का ये प्रयास रहा है कि हर समय पे कैसे भी हमारे आगरा का उद्यान हो, कैसा भी हो, ये जरूरी नहीं है कि केवल उद्योग, हमें आगरा की सब समस्या को देखना है। तो ट्रैफिक का बहुत अच्छा रहा हमारा। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सभी प्रेस मीडिया के अपने दोस्तों का, और बधाई देता हूं वर्तमान पदाधिकारियों को संजय गोयल जी के नेतृत्व में। चैम्बर ने इन 3 महीनों में, मतलब इन 100 दिनों में लगातार बड़े प्रयास किए हैं चैम्बर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का। करीब करीब 17-18 प्रकोष्ठों की बैठक अभी तक हो चुकी है और लगातार 3 महीने की ये लाइनअप है, ये बैठक है। चूँकि समय इतना ही है जो हमें एक बैठक करनी थी ये बताने के लिए कि आगामी हमारी क्या योजनाएं हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि 5,000 की फीस के बाद भी हम 100 मेंबर इन 100 दिनों में पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो क्यों है कि लोगों का आकर्षण चैम्बर के प्रति बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम है जो जीता जाता उदाहरण है। अब बात ये आ रही है कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 महीनों में किया, उसको दोहराना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये पदाधिकारियों ने शपथ ली और इस बात का टारगेट था, इस वक्त जो नए साल का टारगेट है वो था आगरा से प्रतिभा पलायन को रोकना। बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर बूढ़ों का शहर, बुजुर्गों का शहर जी बनकर जा रहा है। कोई भी यहाँ काम करने के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और सबसे ज़्यादा बंदिशें यहाँ सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में कहा है कि हमने ऐसा कोई बंदिश नहीं लगाई है उद्योगों की तरफ कि TTZ एरिया में हम उद्योगों को बंद कर सकें। लेकिन आप देखिए, कनेक्शन नहीं मिल रहा है 10 वाट का भी, और उद्योग बिल्कुल आप खोल नहीं सकते। कल अनुज कुमार जी से हमारी बात हुई थी, कमिश्नर जॉइंट,
उन्होंने ये कहा है कि आप रीलोकेटेड मतलब दूसरे स्थान पर भी आप उसको अपने व्यवसाय को नहीं ले जा सकते। कल ज़बरदस्त उनसे बहस हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और अभी सारी बंदिशें उन्होंने बताया कि प्रपोजल्स ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो हमने कहा फ़ायदा क्या है, आप जो बताइए क्या हम उन्हें लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ऊपर से आदेश हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो लिखा हुआ है तो उसके विपरीत वो जा नहीं सकते। आज ये योजना है TTZ के बाहर अगर आप लगाते हैं, उनसे हमने कहा कि भाई बाहर क्षेत्र में आप कुछ प्रयास करिए, ताकि वहाँ पे TTZ से बाहर है जगने टापपुर की तरफ प्रयास करिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की भूमि हम जो है सरकारी पर ही लगा सकते हैं, और सरकार की भूमि ऐसी नहीं है कि यहाँ पर ये उद्योग लगाई जा सके, क्योंकि उसको समतल करने में ही बहुत खर्चा आ रहा है।